जय श्री राम, श्री राधे। यह जो महीना पितृपक्ष का चल रहा है, पितरों का महीना चल रहा है, इस मंथ में हम सभी क्या करते हैं, जो हमारे पितर हैं, जो अब इस धरती पे नहीं, हम उनको श्राद्ध अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं। तो क्या है श्राद्ध? आखिर श्राद्ध का समर्पित विधि क्या है? तो आइए इसे जानते हैं कि श्राद्ध क्या है। श्राद्ध अर्थात श्रद्धापूर्वक पितरों का स्मरण, पूर्वजों के पुण्य कार्यों को आगे चलाने की आस्था तथा तत्सूचक विधि है ये। ऐसा श्राद्ध का तिहरा अर्थ है। श्राद्ध लोप होना यानी श्रद्धा का लोप होना, पूर्वजों के विषय में श्रद्धा का छेड़ होना। पूर्वजों में अनेक दोष होते हैं और इन दोषों को दूर करना और साथ ही पुण्य को आगे बढ़ाना, इसी को श्राद्ध कहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा आदि करता है, अगर उसका श्रद्धा में उसका मन ना हो या श्रद्धा पे उसका विश्वास ना हो, तो यह जो श्राद्ध दिया जा रहा है यह फिर ठीक नहीं होता है। जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। यही है श्राद्ध का वास्तविक व्याख्या। भौतिक ऋण व आत्मिक ऋण, ऐसे दो प्रकार के ऋण होते हैं। ऋषि का जो ऋण होता है वह होता है आत्मिक अर्थात आध्यात्मिक ऋण। इसीलिए दो प्रकार के श्राद्ध किए जाते हैं, एक पितृ श्राद्ध और दूसरा ऋषि श्राद्ध। ऋषि को जलांजलि और साथ ही पितरों को तिलांजलि दी जाती है। यह बहुत ही सुंदर कल्पना है। गुरु से स्नेह, ममता, प्यार और माता पिता से जो यह शरीर का जन्म हुआ है उसका वह ऋण मिला हुआ होता है। मृत्युलोक में की गई अर्पित चीज वह प्रत्यक्ष आत्मा तक पहुँचे, यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि चीज स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है। लेकिन ऐसी चीज़ों को आत्मा की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन आत्मा के सद्गति के लिए अगर मन पूर्वक से श्रद्धा भाव से जब मैं समर्पित करता हूँ तो अवश्य वह भाव उन तक पहुँचता है। क्यों? क्योंकि भाव और जो पुण्य होते हैं वह सूक्ष्म होते हैं। अपनी प्रार्थना के उत्कंठता को दान आदि प्रत्यक्ष कृतियों द्वारा हम उसे प्रत्यक्ष करते हैं। मान लीजिए कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है और उस माँ के मृत्यु के स्मरण में मैंने गरीबों में कुछ कंबल डोनेशन किए, दान किए, तो वह कंबल उन तक नहीं पहुँचता है, मेरी माँ के पास नहीं पहुँचेगा। लेकिन वह दान की हुई कृतियाँ, वह पुण्य उन तक अवश्य पहुँचती है। उस पुण्य की हुई प्रार्थना मेरे माँ के उपयोग में आ सकती है। श्रद्धा आदि कर्म मेरे माँ के उपयोग में आ सकता है, क्योंकि जो मैं प्रत्यक्ष हूँ वह उपयोगिता है। श्रद्धा आदि कर्म में मेरा विश्वास है और वह जो मैं कहता हूँ उसका आशय उपयुक्त है। बात से ध्यान में आएगा कि श्राद्ध यानी कि मृत व्यक्ति का स्मरण, उसके लिए की हुई दान पुण्य कुछ न कुछ कार्य में आता ही है। श्राद्ध यानी कि मृत व्यक्ति का स्मरण, उसके लिए कुछ न कुछ दान प्रत्यक्ष आदि सेवा कार्य में आता ही है। मृत व्यक्ति के शुभ कार्य को आगे चलाने का संकल्प और महान लोगों के विषयक आत्म का श्रवण, वाचन और चिंतन। मेरे विचार से श्राद्ध विधि का पुराना पद्धति व अनुसरण धर्मनिष्ठ पुरुष के लिए लाजमी है। पितरों के स्मरण को कायम रखने के लिए और उस निमित्त अपना चित्त शुद्धि के लिए जो श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध है। धर्मशास्त्रों ने सभी पितरों का एक दिन मान लिया है, तब सबका सार्वजनिक श्राद्ध किया जा सकता है। सब लोगों के सब पितरों का उस दिन स्मरण होगा। चीन में भी इसी तरह सभी बच्चों का एक दिन सार्वजनिक जन्म दिवस मनाया जाता है। यह प्रथा सब दृष्टि से उन्नति कारक, अपना अपना अलग, जिसको जो करना है वो तो कर ही सकता है, लेकिन उसमें धर्म दृष्टि से मैं विधि को महत्व नहीं दूँ। श्रद्धा को ही
प्रधान समझा जाता है, क्योंकि वह जमाने के अनुसार उसकी विधि कभी नहीं बदलती। वह व्यक्ति जो जमाने के अनुसार विधि को बदलता है वह श्रद्धावान नहीं, वह तो जड़ है। इसलिए हम अपने माता पिता के या किन्हीं भी पितरों का जिस समय हम श्राद्ध करते हैं तो श्रद्धा से करें, क्योंकि जिस श्राद्ध में श्रद्धा नहीं होती उस श्राद्ध का कोई अर्थ ही नहीं होता। और रही बात कि हमारे वह श्रद्धा ही हमारे माता पिता के पास पहुंचती है, क्योंकि की हुई वस्तुओं का दान तो जिसको हम दान देते हैं उस तक पहुंचता है, लेकिन उसके द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है, क्योंकि हम जिस स्मरण से वह दान करते हैं तो वह पुण्य उन तक पहुंचता है, जिससे कि उन्हें आगे के लिए बहुत ही सहयोगी या उपयोग प्राप्त होता है। तो इस श्राद्ध में अपने मन को श्रद्धापूर्वक श्राद्ध में लगाएं, जिससे कि आप पूरे पूजा विधि को विधिवत करें, जिससे कि आपके पितरों को उसका पूर्ण लाभ मिल सके। जय श्री राम, श्री राधे।